बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पुलाव की एक और वैरायटी। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। अव्वल ये कि इसके बनाने का तरीका टोटली डिफरेंट है। जिस तरह से ये डिफरेंट तरीके से बनता है बिल्कुल उसी तरह से इसका जो फ्लेवर है वो भी टोटली डिफरेंट होता है। तो ईद के लिए बेहतरीन रेसिपी है, मेहमानों के लिए बनाए, घर वालों के लिए बनाए, आपकी वाह होने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आपने इसके लिए गोश्त जो है वो तैयार करना है। तो गोश्त के बड़े बड़े पीसेस लें, उसको लहसुन, अदरक, नमक और पानी के साथ उबाल लें। और हमें यखनी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी इन चावलों के लिए। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, बॉयल्ड बीफ ही चाहिए होगा। और यहाँ पर हम बना रहे हैं चावलों के लिए मसाला। उसके लिए आपने ऑयल लेना है अपने चावलों के हिसाब से। उसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया और इसकी जब खुशबू निकलने लगेगी तो तब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज की थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी इन चावलों के लिए चाहिए होती है। यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे तो मैंने वो डाल दिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्याज है तो आप लोग वो 1 ले सकते हैं, और अगर छोटे हैं तो आप लोग 3 वो लेंगे। इन प्याज को मैंने इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। जब तक कि ये गोल्डन नहीं होते उस वक्त तक आपने इसमें कोई दूसरी चीज़ जो है वो शामिल नहीं करनी। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इसके साथ और वो क्या करना है। अब जब ये प्याज मेरी गोल्डन हो रही है, तो जब ये गोल्डन हो गई तो मैंने इसमें कटे हुए टमाटर जो हैं वो शामिल किए। और जो टमाटर हैं वो आप लोगों ने 2 से 3 इसके अंदर शामिल करने हैं। कोशिश करें कि लाल लाल पके हुए टमाटर हों। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं, और इसके बाद मैं इसका मसाला जो है वो भूनूँगी। यहाँ पर जब मेरे टमाटर जो हैं वो नरम हो गए तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर वो डाल दिया। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो सन ड्राइड प्याज है उसका पेस्ट मैंने वो डाला। तो अगर आप लोगों के पास सन ड्राइड प्याज नहीं है तो आप जो शुरू में आप लोगों के पास जो प्याज आपने फ्राई की तो आप उस वक्त उसको निकाल लें और उसमें आप टमाटर जो है वो डाल दें। उस प्याज का आप लोग पेस्ट बनाएं और फिर यहाँ पे आप लोग वो पेस्ट इसमें डाल दें। लेकिन अगर सन ड्राइड प्याज हैं तो इससे बिल्कुल देगी फ्लेवर आता है चावलों का, जो कि यहाँ केपी में मिलते हैं। इसके साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा सफ़ेद वो भी डाल दिया। जब मसाला अच्छी तरह से मेरा भुन गया तो वो जो यखनी थी जिसमें मैंने गोश्त को उबाला था, मैंने वो यखनी इसके अंदर शामिल की। और अब ये चावलों के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर ये मेरे पास चावल हैं तकरीबन 1 किलो। इसको मैंने उबाल लिया बिल्कुल सादा पानी में। किसी किस्म का नमक मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। और इसको मैंने 50 से 60% यानी 50 to 60% आपने इन चावलों को गलाना है। और इसके बाद उसका पानी आपने फेंक देना है। चावल जो है उसको मैंने छान लिया। ये वो गोश्त है जिसको मैं उबाल चुकी। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ थोड़े से तेल के अंदर। जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा, कोशिश करें कि ये सख्त ना होने पाए, आपने सिर्फ इसको गोल्डन कलर देना है। इसी से इस पुलाव का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है वो आएगा। उस यखनी के अंदर मैंने अपने चावलों को छान लेने के बाद डाल दिया। और ये ऊपर मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो डाल दी। और इसको ढके बग़ैर मैंने पकाना है। हल्के हल्के हाथ से इसको मैं एक मरतबा ऊपर नीचे जो है वो कर चुकी हूँ, ताकि इवनली ये जो चावल हैं ये इस यखनी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करें। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्सअप करना है। और जब ये यखनी तकरीबन मज़ीद सूख जाएगी, जब चावल इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, तो इसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। आप लोग जिस तरह से देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसको मिक्सअप कर रही हूँ। एक मरतबा फिर बता रही हूँ कि मेरे चावल जो हैं वो सेला हैं, तो आप लोगों ने इसको सेला में ही बनाना है, जो कि पिछले 3 घंटों से पानी में भीगे पड़े थे। ये वो गोश्त है कि जिसको मैं फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। आपने ये गोश्त अब दम लगाने की बारी आती है। तो इसको मैंने एक साइड पे डाल दिया। और यहाँ पर मेरे पास दूसरी चीज़ है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के घर वालों को ये पसंद है तो डालें, अगर नहीं पसंद तो स्किप करें। थोड़े से ऑयल में मैंने किशमिश और उसके साथ मीठा ऑरेंज पील जो है उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया और वो एक साइड पे मैंने डाल दिया। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पसंद तो बेशक आप लोग इसको मत डालिएगा। अब ये लगा देने के बाद मैंने फ्लेम को बहुत लो किया, दम वाली आंच वो मैंने कर दी। नीचे मैंने तवा जो है वो रख दिया। और अब इसको मैं दम पे लगाऊंगी इन चावलों को तकरीबन 15 से 20 मिनट।
और ये ढक्कन लगा देने के बाद इसके ऊपर मैंने वज़न जो है वो रख दिया ताकि अच्छी स्टीम अंदर बने, क्योंकि हमारे चावल जो हैं उसको हमने इतना ज़्यादा उबाला नहीं था। उबालने का मकसद ये है कि इसकी स्टार्च निकल जाए और हमारे पास निखरे निखरे चावल जो हैं वो तैयार हों। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको दम लगाने के बाद इसका दम मैं खोल रही हूँ, ढक्कन मैंने हटा दिया। ये जो गोश्त है इसको आपने अलग से निकाल लेना है, इसको आपने अंदर मिक्स नहीं करना। जब आप लोग इसकी प्लेटिंग जो है वो करने लगें तो तब आपने इस गोश्त को ऊपर डाल लेना है। ये जो पील है और उसके साथ किशमिश उसको भी मैंने एक साइड पे कर लिया, गोश्त जो है वो मैंने निकाल लिया और इन चावलों को मैंने हल्के हाथ से आपस में ऊपर नीचे किया। अब जब मैं इसको निकाल रही हूँ तो फिर ये जो पील है मैंने ऊपर से वो भी डाला और इसके साथ जो जो गोश्त मैंने अलग किया मैंने वो भी डाला। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग अपने सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से मेरी वीडियोस को शेयर करने से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग जो है वो कर रही हूँ।